क्या आप जानते हैं राधा रानी और श्री कृष्ण को पाने का युगल मंत्र कौन सा है? और मुझे ये मंत्र स्वयं महादेव ने बताया। दिव्य सिंहासन वहां पर प्रस्तुत। थोड़ी ही देर में नारद जी को वहां पर राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं राधा रानी और श्री कृष्ण को पाने का युगल मंत्र कौन सा है? आखिर नारद जी ने वो युगल मंत्र किसे दिया था और नारद जी को वो युगल मंत्र किसने दिया था? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये बात उस समय की है जब नारद जी कान्हा जी से भेंट करने के लिए गोकुल में आए थे। कान्हा जी से मिलने के पश्चात उन्हें महर्षि शांडिल्य जी मिले। उन्होंने महर्षि शांडिल्य जी से कहा कि ऋषिवर, यहाँ पर कृष्ण का प्राकट्य तो हो गया है, लेकिन हमारी आह्लादिनी शक्ति कहाँ है? उनका जन्म कहाँ हुआ है? इस पर महर्षि शांडिल्य ने उनसे कहा, प्रभु, उनका जन्म बरसाने में हुआ है, जिसे बृहत्सानुपुर के नाम से जाना जाता है और बरसाने भी कहा जाता है। अब नारद जी ये सुनकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि महर्षि शांडिल्य, आज मैं आपको राधा कृष्ण का एक युगल मंत्र देने जा रहा हूं और मुझे ये मंत्र स्वयं महादेव ने बताया था। और वो मंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये युगल मंत्र सदियों तक राधा कृष्ण के प्रेम को जीवित रखेगा और जो कोई भी इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन गायन करेगा उसे राधा कृष्ण का प्रेम बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगा। राधे राधे। ये कहकर नारद जी महर्षि शांडिल्य से विदा लेते हैं और चलते हैं बरसाने की तरफ। जैसे ही वो बरसाने की तरफ पहुंचने वाले होते हैं, वो देखते हैं वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है। जैसे ही वो कन्या की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़कर बरसाने वासियों से पूछते हैं कि ये नन्ही सी कली कौन है? इस पर ललिता मैया के पिता वहां पर आकर कहते हैं, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम ललिता है। अब नारद जी समझ जाते हैं कि ये तो वही ललिता जी है जो कि राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख है। वो उन्हें हाथ जोड़कर नमन करते हैं और वहां से आगे की ओर निकलते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं वृषभानु जी के महल में। जैसे ही वृषभानु जी उन्हें देखते हैं, वो उन्हें प्रणाम करते हैं। वृषभानु जी उन्हें अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें अपने कक्ष में बिठाते हैं। अब नारद जी बैठने के लिए थोड़ा ही ना आए थे, वो तो आह्लादिनी शक्ति के दर्शन करने के लिए आए थे। नारद जी स्वतः ही उनसे कहते हैं, वृषभानु जी, सुना है आपकी एक पुत्री हुई है। वृषभानु जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो कहते हैं, जी। तो नारद जी कहते हैं, क्या आप हमें दर्शन नहीं कराएंगे? अब नारद जी यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं क्योंकि वो आह्लादिनी शक्ति के दर्शन करने आए हैं, तो वो किसी को भी आदेश तो दे नहीं सकते। वृषभानु जी उनसे कहते हैं, प्रभु, आप आग्रह मत कीजिए, आप आदेश दीजिए, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। अब नारद जी जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं कि पूरा का पूरा कक्ष जगमगा रहा है। आह्लादिनी शक्ति स्वर्ण के समान दिखाई दे रही है। वह आह्लादिनी शक्ति को देखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और वो वृषभानु जी से कहते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं 2 मिनट के लिए इनसे एकांत में मिल सकता हूं? वृषभानु जी, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के थे और नारद जी पर भरोसा न करने की तो कोई मतलब ही नहीं होता,
वो कक्ष से बाहर चले जाते हैं। अब नारद जी पुनः राधा रानी को प्रणाम करते हैं और राधा रानी मुस्कुराती है। दिव्य सिंहासन वहां पर प्रस्तुत हो जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पे राधा रानी और श्री कृष्ण जी निकुंज में बैठकर नारद जी को दर्शन देते हैं। जैसे ही नारद जी उन दोनों को झुककर प्रणाम करते हैं, राधा रानी जी मुस्कुराती है और जैसे ही वो मुस्कुराती है, वो निकुंज फिर से विलुप्त हो जाता है और अब नारद जी राधा रानी के चरण स्पर्श करते हैं और वहां से सीधे निकल जाते हैं। कहां पर, ये मैं आपको बताऊंगा अगले अध्याय में, क्योंकि यहां से नारद जी जहां जाते हैं वहां जाकर एक अलग ही अद्भुत लीला होती है और वो जाते हैं कंस के पास मथुरा में। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।